कोई कितने ही विकल्प कर लेता, सन्मति नगर ही रहेगा। मित्र, जहां पर तपस्वी सम्राट ने साधना की हो, बालको उस भूमि पर जहां तुम बैठे हो, यहां पर पंचकड़ा हो चुके, 2-2, 3-3, कितने हो गए भैया? 3 पंचकड़ा हो चुके जहां तुम बैठे हो। अब वो बढ़ जाते हैं ना अरविंद, वो सोचे भी ना भवन बना लूं बहुत बड़ा, उसको कहना ज्ञानी भवन न बना करके तुम बाउंड्री खड़ी कर दो और ये कहो मेरा परिवार खुश है इस बात पर कि मेरी भूमि पर ऐसे ही महोत्सव होते रहे। देखो भाई, भूमि अरविंद की है, इसमें कोई शंका मत करना। यदि अरविंद कहीं बेचने लगे तो समाज इतनी कंगाल ना हो जाए, कोई दूसरा ना ले पाए, तुम अरविंद से ले लेना। छोटी सी बात की थी, मैं दुर्ग में सोच के लिए दूसरे के स्थान पर लेके गए थे और दुर्ग समाज ने 1 मिनट नहीं लगाया, मित्र नसिया खड़ी कर दी। इसलिए मित्र विश्वास रखो, आज आपको छात्रावास भी छोटा दिख रहा है, बराबर काम में आया कि नहीं आया? इसी प्रकार से यदि अरविंद किसी को नहीं देते तो जबरदस्ती मांगना मत, वो तुमको बराबर दे रहा है। लेकिन कहीं अरविंद इसको बेचने लग जाए तो कहना मित्र ये किसी को मत दो, ये तुम जैन समाज को दे दो। पर फिर ऐसा नहीं तुम आप बेचारे को पकड़ लिया बोले महाराज दान करा दो, जबरदस्ती दान नहीं कराने का। बराबर सुधीर जी, बाकलीवाल जी, महावीर भैया, संपूर्ण कमेटी समाज से करा हूं मित्र, ये भूमि पावन भूमि है जहां 3-3 पंचकड़ा हो चुके हों, चौथे की तैयारी चल रही हो, ऐसी भूमि पर मित्र लघु संघ का मूत्र करने वाले भवन कैसे बन सकते हैं? इसलिए आप तो उसको पावन भूमि रहने दो। विराजो ज्ञानी हैं मित्र, आने वाला है, समय आएगा, समय आएगा, उसकी थोड़ी धीर रखो, थोड़ी धीर रखो। ये पंचकड़ा भूमि, दीक्षा भूमि, सारी भूमि बनने वाली है फाफाडी रायपुर मित्र। पर ये मत सोचना कि फाफाडी रायपुर मात्र, चाहे मालवी रोड हो, चाहे कोई शंकराचार्य, जितनी संपूर्ण रायपुर ही नहीं, समग्र छत्तीसगढ़ तीर्थंकरों की बिहार भूमि है। आपको भूल नहीं करना चाहिए, बीच में आपको आरंग का भी नाम लेना चाहिए मित्र, आपको राजीव लोचन का भी नाम लेना चाहिए, आपको मित्र भौमदेव ब्रह्मदेव का भी नाम लेना चाहिए, आपको मित्र राजम का भी नाम लेना चाहिए, और महासमुद्र और रायपुर के म्यूजियम का भी नाम लेना चाहिए जहां जिन प्रतिमाओं का विशाल रूप देखने को मिलता है। डूंगरगढ़, डूंगरगांव, मालूम मैंने डूंगरगढ़ में 1997 में पाटनी जी डूंगरगढ़ की धरती पे पैर रखा, शरीर में रोंगटे खड़े हो गए। अंदर से आवाज आती है कि विश्व सागरी इसके आगे नहीं जा सकते, आप पहले पर्वत पर ध्वजा चढ़ा के आओ, ये जैन तीर्थ है। आज जहां डूंगरगढ़ में जो चंद्रगिरी पहाड़ है, उस पहाड़ पर मेरे मित्र बहुत चमत्कार है। मैंने आचा श्री का चौमासार हो रहा था, तब किशोर भैया को समाचार दिया था, किशोर आचार्य से बोल देना एक ऐसा स्थान यहां पर पर्वत पर है, वहां बैठ के एक सामयिक कर लो। डूंगरगढ़ पर की एक चट्टान है, उस चट्टान पर मालूम मैंने जान करके विश्राम किया दिन में, इसलिए किया था इस क्षेत्र में क्या होने वाला है, सूचना मिल गई, उठ गया मैं और परिणाम ही निकला, आज विशाल चंद्रपुर स्वामी विराजमान होने जा रहा है। विराजो ज्ञानी तपस्या, कैलाश भैया हर काम समय पे होता है, समझ गए आप? देव कुमार जी, कैलाश रारा, ये दोनों मेरे पास आए,
कभी आपको क्या छत्तीसगढ़ का वैभव समझ में नहीं आता? मित्र, छत्तीसगढ़ वैभव समझ में नहीं आता होता, आज तक मैं सर्वाधिक कोई प्रांत में घूमा हूं, उसका नाम छत्तीसगढ़ है। मध्य प्रदेश के बाद। समझ गए? ये पुरुषार को ज्ञान नहीं है क्या? वो जानकी कह रही थी, जानकी, लक्ष्मण मेरे पैर सुंदर कि आपके भाई के पैर सुंदर? लक्ष्मण से जानकी कह रही थी, किसके पैर सुंदर? तो लक्ष्मण ने क्या कहा? भाभी, आपके पैर सुंदर हैं क्योंकि हमारे भैया के तुम पैरों की आराधना करती हो। समझ गए? विराजो ज्ञानी, तपस्या। तपस्या मां को दुलार दोगे बेटा, मां तुमसे कुछ नहीं लेगी। ये बैठी इतनी माता है, मां को दुलार दे बच्चा मुस्का के किलकारी भरे, कुछ भी ना दे मात किलकारी भरे। मालूम, मां का आंचल लबालब दूध से भर जाता है, दूध पिलाती मां। ऐसे तुम किलकारी भर के यशोदा जन्माणी मां के पास जाओ, वो तुमको क्षमा क्षम ज्ञान का दूध दे देगी। जाओ तो। अब मरियल भैंसे के बच्चे जैसा बैठा हुआ आदमी, मरियल भैंसा का बच्चा, भैंस का बच्चा अंतिम श्वासें भर रहा हो, अब खड़ा ही नहीं हो पा रहा है, वो फेन निकाल रहा है, पशुकर टपक रहा है उसके मरियल में। तो भैंस बेचारी क्या करे, वो तो खड़ी है कि आओ बेटा पी लो, लेकिन वे उठ ही नहीं रहे। ऐसे प्रमादी भैंसा का बच्चा, ऐसी मां जिनवाणी चार थन खोले बैठी है कि आओ भैया पी जाओ पी जाओ। तुम मरियल भैंसे के रूप में पड़े कमरे में, तो कैसे बेटा ज्ञान मिलेगा? हो। गांधी उठ के आना पड़ता है। मालूम, ये मत सोचना कि वो गांधी से नहीं, गांधी हमारे जैन समाज में भी गांधी होते हैं। गोत्र होता है गोत्र गांधी। मालूम, राजस्थान के जो हमारी हुम्मड़ समाज है उसमें गांधी होते हैं, मेहता होते हैं, गांधी होते हैं। वो तो बेटे हमारे मेहता जी दोषी होते हैं, दिगंबरों में भी श्वेतांबरों में भी। सोलापुर का जो मंदिर है ना आदिनाथ, वो गांधी परिवार का है। बराबर मुझे सब याद रहता, टेंशन नहीं लेना। देखो, जिसको कोई बात किसी से बाहर नहीं कराना तो मुझे बताने मत आना, मुझे सब याद रहता है। ओहो, और सुरक्षित रखना हो तो मुझे बता जाना। आइए, कर्म छार्थम तप्यते तपः। कर्म छीक लीजिए, तपा जाए, उसका नाम तप है। वो तप क्या है? इच्छा निरोधो तपः। जहां पर इच्छाओं का निरोध है उसका नाम तप है। ये मत कहते ना कहीं भूल के तत्वासूत्र का सूत्र है इच्छा निरोध तपः। ये तत्वासूत्र का सूत्र नहीं है किसी भी अध्याय का। इच्छा निरोधो तपः ये कार्तिक उपरेक्षा की संस्कृत टीका में लिखा हुआ है। इस टीकाकार का सूत्र है इच्छा निरोधो तपः। जहां विषय कसायों का दमन है, इंद्रिय विषयों कसायों का निग्रह है, और ध्यान स्वाध्याय की लीनता है, निर्वेक भाव है, उससे युक्त आत्मा को जो भाता है उसका नाम तप धर्म है। इसलिए मुमुक्षु जितने युवा बैठे बेटा, ये ध्यान मत सोचना जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, 80 साल का सुधीर डॉक्टर तो यही सोचता है, थोड़ा 80 का हो जाऊं फिर सोचूंगा। ओहो हो रारा जी कितना चतुर आदमी, देख रहे इसका चेहरा भाई का, कितना चतुर आदमी है। बोले 80 का होऊंगा तब दीक्षा लूंगा। इससे इतनी बात कह देना मित्र। हा सुवासित फल जो रसना को, लोचन को, घ्राण को सुंदर लग रहे थे, सो तो खा गया।
और जब सड़ गया तो कहता प्रभु आपके चरणों में चढ़ाता हूं। ओह, इस सुहावनी युवावस्था चमकती दे तो तूने नारी की भट्टी पर झोंप दी, भोगों की ज्वाला में चढ़ा दी, और तपस्या के लिए सड़ा शरीर 80 साल का लेके आएगा। धन्य वे जीवों ने चमकते शरीर को नारियों की भट्टी में नहीं सौंपा, और जिन्होंने नरों की भट्टी में नहीं सौंपा, आर्का और मुनि बन करके तपस्या को प्रदान कर दिया, वे जीव धन्य है। युवा मुनियों, कभी मत सोचना मैंने भूल की है। अरे भूल की सोच ली तुमने तो तुमसे बड़ा अभागा कोई नहीं होगा। तुम ये सोचना हमने श्रेष्ठ काम किया है कि भोगों की भट्टी में न जाकर के योग को धारण किया है। यावत् स्वास्थ्यम शरीरस्य यावत् स्वास्थ्यम शरीरस्य यावत् चेन्द्रिय संपदा तावत् युक्तम तपः कर्तुम वर्तक्य केवल श्रमा। इस सूत्र कह रहा है यावत् स्वास्थ्यम शरीरस्य, जब तक शरीर स्वस्थ है। अब बे आराध्य सार के मौसा जी भी आए, बोले गुरुजी तनक शरीर कमजोर दिख रहा आज। अब मित्र बे कहें गुरुजी दीक्षा दे दो। ठीक है, अच्छी भावना है, लेकिन हम क्या देख रहे थे मालूम? ओहो, अब बुंदेलखंडी कहूँ बे सागर के ये कहाँ है भैया, इतने कहीं बैठे होंगे, उतई के आओ। ओ बचाओ भैया, बैठ जाओ आप तो बिठा लो। देखा आपने ठीक किया, गिरे ना, ये बहुत अच्छा किया। इनका शरीर गिरा, मेरा काम बन गया। बुरा नहीं मानना आप। अब बताओ ये तुम्हारा लड़का ज्यादा अच्छा कर रहा है कि तुम अच्छे कर रहे हो? मालूम ये श्लोक यही कह रहा था, यावत् स्वस्थम शरीर से, जब तक शरीर स्वस्थ है। वे उपवास कर लेते हैं और घूम रहे हैं, देखो मंच पे रोज आ रहे हैं। जब तक शरीर स्वस्थ है, इंद्रियां स्वस्थ हैं, तब तक तपा कर तुम तप कर लो। वृद्ध अवस्था में खड़े होके गिर पड़ोगे। अभी देखा आपने, अपने स्वयं को देख लो। बुरा नहीं मानना, आप जो है सो है, क्या कर सकते हैं, जो है सो है। बुरा लगे तो आप सोचो पहले। ओ हो, बेचारा सोच रहा होगा अच्छे महाराज मिले, बिल्कुल धोखे रख देते हैं। अरे आपको मालूम होना चाहिए, हम लोगों ने देखा अभी ठंडियों में इसी वर्ष गया की फल्गु नदी में लोग पैसे दो के कपड़े धुलवाते हैं, फिर वे घड़ी करके रख देते हैं। ए मित्र, यहां धुल जाओ, कोई दूसरा नहीं धोएगा। यावत् स्वस्थम शरीर से, बैठ जाओ राजा जी। बेचारा सोच रहा हमने कौन सा अपराध कर दिया। यही अपराध है कि पंचम काल में आए क्यों मालूम? मुनि दीक्षा लेना प्रायश्चित है, प्रायश्चित। बोले दीक्षा लेना प्रायश्चित? हाँ, कोटि कोटि भोगों में जो किए थे, विषय भोगों की ज्वाला में भट्टी में झुलसे थे मेरे मित्र, उन पापों का प्रायश्चित कोई हो सकता है तो मां दिगंबरी दीक्षा है। यावत् स्वस्थम शरीरस्य, देख ले भाई, चमकता शरीर तो बेटे को जन्म देने में लगा दिया। अब कह रहा 80 साल का हो जाऊंगा फिर दीक्षा ले लूंगा। बहुत बढ़िया, ले लोगे कि नहीं ले लोगे भी? यावत् स्वस्थम शरीरस्य, बालक देख ले, इनको मैं छोटे से देख रहा हूं, बहुत भावुक जीव है। 2 मिनट में कहे अभी भगवान बना जाता हूं, और 30 मिनट में कहेगा अब थोड़ा हॉस्पिटल देख लूं। यावत् स्वस्थम शरीरस्य यावत् चेन्द्रिय संपदा, ऐसा ना हो जाए कि उसको नमस्तु करना पड़ जाए तुम्हें। क्या विचार बालक? यावत् स्वस्थम शरीरस्य, कोई से शादी तो नहीं करना तुझे, बैठ जाओ, नहीं खड़े रहने दो। यावत् स्वस्थम शरीरस्य, जब तक शरीर स्वस्थ है, इंद्रिय संपदा, इंद्रियां स्वस्थ हैं, तावत् युक्तम तपः कर्तुम, तब तक ज्ञानी तपस्या कर लो। वार्धक्य केवल श्रमा, वृद्ध अवस्था में कुल श्रम रह जाता, कुछ नहीं कर पाओ। वृद्ध अवस्था में समाधि की साधना होती है, युवा अवस्था में तपस्या होती है। धन्य ये बलिष्ठ मुर्जात जब खड़े होकर ऐसे ध्यान करे, कार्य करते हैं, तब विश्वसार को बहुत आनंद आता है कि आहा, जब मैं कहूँ पिन्ने तो
कहाँ है माला? जब ऐसी माला दिखाते ना मैं खुश हो जाता हूँ कि पैसा गिनने वाले की उम्र में माला गिन रहे हो। जहां लोग मालूम फोन नंबर गिनते होते, कौन सी बिटिया को फोन लगाएं, वे माला गिन रहे हैं, वे धन्य हैं। पर मेरे मित्र माला गिनने वाले बिटियों के नाम गिने, वे धिक्कार है। ओहो, जो है क्या विचार है? कंडू भाई, देख लो भाई, दोनों गोरे गोरे दिख रहे हो। और जिस गली से निकल जाओ मौन लेके, देखो सुधीर, कभी मन में मुनि बनने के भाव आ जाए तो पहला नियम मौन का लेना। मुझे वे लोग बहुत पसंद हैं। वे भिंडी के दो लड़के ना कुछ नहीं बोलते, उन्हें बहुत अच्छे लगते। बोले क्यों? बस सेवा करो बोलो मत, गंदी सेवा करो बोलो मत। बोलने वाले लोग स्वयं की बुद्धि भ्रष्ट करते हैं और दूसरी करते हैं। अच्छा बोलो, सुंदर बोलो, मतलब का बोलो, समय पे बोलो, 24 घंटे किसी कान मत खाओ। तो जब मुनिराज बनो ना, सबसे पहला व्रत लेना मौन। जितना मौन में रहोगे, क्योंकि मुनि का धर्म ही मौन है, जितना मौन रखोगे, जितना मौन रखोगे और सिर को नीचे करके चलोगे ना, लोग तुमको सिर पर रखेंगे।